नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। घर में नहीं दाने, पाकिस्तान चला मसले सुलझाने। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भुखमरी की कगार पर वहां के लोग हैं। महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, खाने के दाम, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया है। वो हालात जिससे पाकिस्तान की पब्लिक जूझ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां बैठे वहां के सेना अध्यक्ष अपनी पीठ थपथपाने के लिए वहां की आवाम को, वहां की जनता को किस कदर कथित तौर पर परेशान कर रहे हैं, यह अब किसी से छिपा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छाई हुई हैं। पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन की चपेट में है। ना दुकानदारी वहां लोगों की हो रही है, ना वहां कोई स्कूल जा पा रहा है, ना ऑफिसेस खुल रहे हैं, ना लोग सड़कों पर गाड़ी लेके चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग हो रही है उसको सुलझाना चाहता है। या फिर पाकिस्तान अपने फायदे के लिए, जो वहां के हुक्मरान हैं वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की आम जनता को मुश्किलों में डाल रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो खबरें बन रहे हैं, वो मीडिया में आ रहे हैं। राइटर्स के अनुसार अस्पताल, स्कूल सब बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं और सिर्फ ट्रंप की हां का इंतजार किया जा रहा है और इस्लामाबाद को जेल में तब्दील कर दिया गया है। लोग घरों में कैद हैं। वही सबसे बड़ी चीज यह है कि ये एक दो दिन से नहीं बल्कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया इस्लामाबाद में इस स्थिति को, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान सोच रहे हैं किसी भी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर, जो शांति वार्ता की कोशिशें हैं वो हो जाएं तो हम और उधार मांग सकें, अपनी इमेज को चमका सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हालात हैं, जो सड़कें वहां बंद हैं, सार्वजनिक परिवहन निलंबित कर दिया गया है, बाजारों में सामान की कमी हो गई है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे पर शिकन नहीं आ रही, क्योंकि वो और पैसा चाहते हैं कि और पाकिस्तान को कर्ज मिल सके। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान अपने देश की स्थितियों से, वहां की सरकार अपने देश की स्थितियों से निपट नहीं पा रही है, वहां की जनता को आराम नहीं दे पा रही है, लेकिन चली है अब अंतर्राष्ट्रीय मसले सुलझाने। खैर, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, भारत में भी कुछ लोग ये सवाल खड़े करने लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं अमेरिका और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उसमें उलझ जाते हैं। भारत में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान की कथित तौर पर तारीफ करने लगते हैं, यहां की सरकार पर, यहां के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन अब वो लोग क्यों चुप हैं जब पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान को और कर्जा चाहिए। पाकिस्तान से जो कर्जा पाकिस्तान में पहले से है उसको भी मांगा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि हमारे जो $3 अरब हैं उसको वापस कर दो, जो कर्ज है वो वापस करो। अब पाकिस्तान के पास पहले से ही पैसा नहीं है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से खराब है, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी भी तरह से मेरी इमेज बेहतर बने और हम और पैसा लोगों से ले सके। लेकिन भारत के साथ ये स्थिति नहीं है। अब आपको बताएं, अगर भारत में, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मान लो अगर भारत में 1 दिन का लॉकडाउन लगता है तो कितना नुकसान हो सकता है। चैट जीपीटी ने कहा 30,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तो क्या भारत की सरकार को जबरदस्ती युद्ध में जो 2 देशों 3 देशों के बीच हो रहा है उसमें अपनी टांग उसेड़नी चाहिए? यानी जो सब देश में नॉर्मल चल रहा है क्या उस नॉर्मल स्थिति को खराब करना चाहिए?
पाकिस्तान के सामने तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है, लेकिन भारत के सामने नहीं है। लेकिन भारत में बैठे भी कुछ लोगों को कथित तौर पर शायद तकलीफ हो जाती है कि नहीं किसी भी तरह से सरकार की आलोचना की जाए। आपको बताते हैं कांग्रेस कैसे सवाल खड़े कर रही थी जब पाकिस्तान बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था और कोई शांति वार्ता वो नहीं करवा पाया, लेकिन उसने इस शांति वार्ता के चक्कर में अपने लोगों को परेशानी में जरूर डाल दिया, लॉकडाउन लगा दिया। कांग्रेस सवाल खड़े करती है, जयराम रमेश है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं कि हाउडी मोदी एवं नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के बाद भी पाकिस्तान को पश्चिम एशिया संकट के समाधान की दिशा में भूमिका निभाने का अवसर कैसे मिल गया। फिर ये कहते हैं कि स्वयंभू विश्व गुरु की महिमा के सार और शैली के बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं और ये सवाल ये खड़े करते हैं कि पाकिस्तान क्यों भूमिका निभा रहा, भारत क्यों नहीं निभा रहा। अरे भाई, भारत क्यों निभाए? पाकिस्तान के सामने मजबूरी है अपनी इमेज चमकाने की, क्योंकि इसकी इमेज पहले से खराब है और वो भी इमेज और खराब हो रही है जब शांति वार्ता नहीं हो पा रही है और लोग भी तकलीफ में हैं। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि भारत भी उसी स्थिति में आ जाए, भारत सरकार भी लॉकडाउन लगा दे? अब यहां आरफा खानम शेरवानी है, वो लिखती हैं, पुराना ट्वीट है, लिखती है विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व चेले बनकर रह गए। फिर ये एक पाकिस्तानी ट्वीट है, उसको बताते हुए इनके चेहरे पे जो भाव भंगिमा है वो बड़ी देखने वाली है। लिखती हैं क्या गजब का देश है, आईएमएफ से कर्ज लिया, फिर संभावित विश्व युद्ध को रोका, अफगानिस्तान पर हमला किया, चीन के साथ युद्ध विराम की बातचीत की, फिर वैश्विक शांति दूत बन गया, ईरान का साथ दिया, फिर सऊदी अरब पर हमले की निंदा की और फिर ट्रंप के साथ बातचीत की जबकि पूरा देश पीएसएल देख रहा था। ये किसी ने एक ट्वीट किया तो आरफा खानम शेरवानी इस ट्वीट को पढ़ते हुए कहती है कि पाकिस्तान का पूरा जो स्थिति है वो इसने ट्वीट में बता दी गई। इसमें कहाँ लॉकडाउन की बात है, जबकि पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है। कहाँ पाकिस्तान ने युद्ध रुकवा दिया जो इसमें कहा जा रहा है। मतलब क्या गजब का देश है। पाकिस्तान को लेकर उनका ट्वीट पढ़ा जा रहा है एक पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट का कि क्या गजब का देश है, बताइए। और भारत के लिए सवाल खड़े किए जाते हैं। ये आरफा खानम शेरवानी ये भी लिखती, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अमेरिका को हराने के बाद ईरान अब दुनिया का परम विश्व गुरु बन गया है। यानी इनको भारत विश्व गुरु नजर नहीं आता है, जहां सब सुख चैन से चल रहा है, सारी चीजें पटरी पर हैं, लेकिन ईरान जो उलझा हुआ है अमेरिका के साथ युद्ध में, वो इनको परम विश्व गुरु नजर आता है। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की जनता, इस्लामाबाद की जनता वहां लॉकडाउन से जूझ रही है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के हुक्मरान और कर्जा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की इमेज ठीक हो तो और कर्जा मिले। मध्यस्थता की जा रही है अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की इमेज को और चोट पहुंच रही है। भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भारत में ही कुछ लोग यहाँ की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भारत उनको विश्व गुरु नजर नहीं आता है, ईरान विश्व गुरु नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार में, यहाँ के प्रधानमंत्री में कमियां नजर आती हैं। लेकिन पाकिस्तान का ट्वीट पढ़ते हुए कहा जाता है, जो ट्वीट में लिखा होता है, क्या गजब का देश है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।